इस कहानी की शुरुआत न्यू ऑरलियंस शहर के एक पोर्ट से होती है, जहां पर बहुत सारे कंटेनर से भरा एक शिप उतरता है, जिन्हें कि शहर के अलग अलग जगहों पर ले जाया जा रहा था। इसके बाद हम बिगी नाम के एक गैंगस्टर को देखते हैं, जो शहर के कुछ लोकल डीलरों को बताता है कि उसके पास एक नया ड्रग है जो इंसान को 5 मिनट के लिए सुपर ह्यूमन बना देता है और उससे उनके अंदर उनकी एबिलिटीज के हिसाब से अलग अलग सुपर पावर आ जाती हैं, जिससे वो कुछ भी कर सकते हैं। और इस ड्रग का नाम है पावर। जिसके बाद वो इन पावर्स की गोलियों को सभी डीलरों को फ्री में दे देता है, ताकि वो लोग इन्हें पूरे शहर में फैला सके। और इन डीलरों में एक न्यूड नाम का आदमी भी था, जो इस ड्रग को लेने के लिए बहुत एक्साइटेड था। फिर इसके कुछ हफ्तों बाद हम रॉबिन नाम की एक लड़की को देखते हैं, जिसके पास भी कुछ पावर की गोलियां थी, जिन्हें वो रात में बेचने के लिए चाहती है। जहाँ जब वो कुछ लड़कों को पावर पिल बेच रही थी, तो वो लोग उसे एक छोटी बच्ची समझकर उसका बैग छीन लेते हैं, जिसमें सिर्फ 3 पावर पिल की गोलियां थी। तब रॉबिन उनसे लड़कर अपना बैग छीनने लगती है। तभी यहाँ फ्रैंक नाम का एक ऑफिसर आ जाता है, जो इन तीनों लड़कों को गन दिखाकर रोक देता है। लेकिन तभी उनमें से एक लड़के के हाथ पावर पिल की गोली लग जाती है, जिसे जब वो खाने लगता है तो फ्रैंक उसे ये कहकर डरा देता है कि इसे खाने से लोगों के चीथड़े भी उड़ चुके हैं, जिससे वो लड़का घबरा जाता है। और तब फ्रैंक उससे वो पावर पिल छीन लेता है। जिसके बाद वो रॉबिन को हथकड़ी लगाकर उन तीनों को यहाँ से भगा देता है। फिर जब वो लोग यहाँ से चले जाते हैं तो वो रॉबिन के हाथों को खोल देता है, क्योंकि वो रॉबिन को पहले से जानता था और वो भी उससे पावर पिल लिया करता था, क्योंकि अब बहुत सारे क्रिमिनल्स इन पावर पिल्स का इस्तेमाल करने लगे थे, जिन्हें पकड़ने के लिए फ्रैंक भी पावर पिल्स को लेने लगा था। वो अब रॉबिन से एक पावर पिल लेता है, जिसके बदले में वो रॉबिन को अपनी एक पुरानी बाइक दे देता है, जिससे रॉबिन भी बहुत खुश होती है। इसके बाद अगले दिन हम मेजर को देखते हैं, जो इन पावर पिल के बारे में पता करने की कोशिश कर रहा था कि आखिर इन्हें पूरे शहर में कौन सप्लाई कर रहा है। तब उसे न्यूट नाम के एक डीलर के बारे में पता चलता है, जिससे मिलने के लिए वो न्यूट के घर पहुंच जाता है। पर अंदर अब न्यूट बहुत डरा हुआ था। वो मेजर को गन दिखाकर यहाँ से जाने के लिए कहता है, लेकिन मेजर चुपके से उसके दरवाजे को खोलकर अंदर घुस जाता है, जहाँ अंदर उसे बहुत सारी पावर पिल की गोलियां मिलती हैं। तब मेजर वहाँ न्यूट को गन पॉइंट कर लेता है और उससे पूछता है कि इन पावर पिल को कौन सप्लाई कर रहा है। लेकिन न्यूट उसके साथ लड़ने लग जाता है और मौका देखकर वो एक पावर पिल को खा लेता है, जिससे वो एक चलता फिरता आग का गोला बन जाता है। और फिर वो मेजर को मारने के लिए उसके पीछे ही पड़ जाता है। तो तब मेजर उससे बचने के लिए बिल्डिंग से बाहर कूदता है। लेकिन अब यहाँ न्यूट के भी 5 मिनट पूरे होने वाले थे और उसकी पावर कम हो रही थी, इसलिए वो 3-4 पावर की गोलियां और खाकर मेजर का पीछा करने लगता है। पर तभी उसकी पड़ोसन उसके ऊपर पानी डालकर उसकी आग बुझा देती है। तब ये देखकर मेजर भी वॉशरूम में जाकर शावर से अपनी जैकेट को गीला करता है। और फिर जब न्यूट उसे मारने के लिए वहां आता है, तो मेजर उसे जैकेट में लपेटकर बाथ टब में डुबा देता है, जिससे उसकी आग बुझने लगती है। तब मेजर उसे मारकर पूछता है कि उसे इन पावर पिल को कौन सप्लाई करता है, पर अभी भी न्यूट उसे कुछ भी बताने के लिए राजी नहीं था। तो तब मेजर उसे बहुत मारता है, जिसके बाद वो उसे बिगी का नाम बता देता है। लेकिन तभी मेजर नोटिस करता है कि न्यूट का शरीर बहुत ज्यादा गर्म हो रहा है, जिससे वो समझ जाता है कि न्यूट ने बहुत ज्यादा ओवरडोज ली है, इसलिए वो उससे दूर भागता है। और तभी न्यूट के ब्लास्ट होकर चीथड़े उड़ जाते हैं, जिसमें मेजर भी गिर गया था। और तब उसे अपनी बेटी याद आती है, जब वो उसके साथ एक कार एक्सीडेंट में था। इसके बाद उधर हम रॉबिन को देखते हैं, जिसकी माँ हमेशा ही बीमार रहा करती थी, जिनकी दवाइयों और इलाज के लिए ही रॉबिन ड्रग्स वगैरह बेचा करती थी, और न्यूट उसी का कजन था। अब यहाँ जब वो अपने स्कूल के लिए तैयार हो रही थी, तो उसकी मॉम बताती है कि टीवी पर उसके कजन जहाँ पर रहता है वहाँ पर आग लगने की न्यूज़ आ रही है। पर रॉबिन उन्हें कहती है कि न्यूट ठीक ही होगा। जिसके बाद वो स्कूल चली जाती है, जहाँ वो न्यूट के बारे में जानने के लिए उसे मैसेज करती है। पर वहाँ न्यूट का फ़ोन अब मेजर के पास था, जो रॉबिन से न्यूट बनकर बात करता है और उसे एक चिकन शॉप पर मिलने के लिए कहता है, जिसके लिए रॉबिन मान जाती है। पर यहाँ अब उसका टीचर उसे फ़ोन चलाते हुए देख लेता है, जिसके लिए वो उसे बहुत डांटने लगता है। तो तब रॉबिन क्लास छोड़कर ही बाहर आ जाती है और अपनी सारी बुक्स को कचरे के बॉक्स में फेंक देती है, क्योंकि उसे वैसे भी एक रैपर बनना था। वहीं दूसरी तरफ हम फ्रैंक को देखते हैं, जो एक बैंक के बाहर अपनी टीम के साथ गन पॉइंट किए हुए था, क्योंकि अंदर बैंक में एक क्रिमिनल ने बैंक लूटने के लिए कुछ लोगों को बंदी बनाया हुआ था और उसने भी पावर पिल ली थी, जिस वजह से उसके अंदर कैमोफ्लाज की पावर थी, यानी कि इससे वो उसी कलर का हो जाता था जैसे रंग की दीवार होगी या कोई और कलर। तो अब यहाँ फ्रैंक उसे रोकने के लिए खुद भी पावर पिल की गोली खाकर अपनी घड़ी में 5 मिनट का टाइमर लगा देता है। जिसके बाद वो बैंक के अंदर चला जाता है, जहाँ उसे हॉस्टेज तो मिल जाते हैं, पर वो चोर कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि वो चोर अपनी पावर की वजह से दीवार पर ही छुपा था। और वो अब फ्रैंक को चकमा देकर भागने लगता है, पर क्योंकि फ्रैंक को उसके हाथ में पैसों का बैग दिख जाता है, तो वो उसका पीछा करने लग जाता है। लेकिन वो चोर बहुत तेज था, उसकी स्किन भी गिरगिट से भी तेज रंग बदल रही थी, पर फिर भी वो आखिर में एक गली में फंस ही जाता है।
तो फिर फ्रैंक उसे पकड़ने के लिए उसके साथ ही खिड़की से बाहर कूद जाता है, लेकिन बाहर उस चोर के हाथ में ही फ्रैंक की गन लग जाती है और वो फ्रैंक के सिर पर गोली चला देता है। लेकिन गोली लगने के बाद भी फ्रैंक को कुछ नहीं होता, उल्टा वो गोली उसके सिर से टकराकर नीचे गिर जाती है, क्योंकि फ्रैंक ने भी वो पावर पिल ली थी जिससे उसका पूरा शरीर बहुत मजबूत हो गया था, इतना कि कोई गोली भी उसके अंदर नहीं घुस सकती थी। जिसके बाद वो अब उस चोर को पकड़कर बहुत बुरी तरह से मारने लगता है। तब ये देखकर उसका सीनियर ऑफिसर उसे रोक देता है, जिसके बाद वो उसे पावर पिल का इस्तेमाल करने के लिए बहुत डांटता है। तो फ्रैंक उसे कहता है कि ऐसे क्रिमिनल का वो लोग कुछ भी नहीं कर सकते, इन्हें पकड़ने के लिए उन्हें उनके जैसा ही बनना पड़ेगा। लेकिन कैप्टन उसकी कोई बात नहीं सुनता और वो उससे उसका बैच और गन मांगता है। तो तब फ्रैंक कहता है कि जब भी वो लोग इस तरह के मुजरिम को पकड़ते हैं तो कोई ना कोई सूट बूट वाला उन्हें बचाकर ले जाता है और हम बस देखते रह जाते हैं। उसे लगता है कि कैप्टन को इस केस के बारे में और कुछ भी पता है, पर वो ऊपर के दबाव की वजह से कुछ नहीं करते हैं। इसलिए वो उनसे कहता है कि हम दोनों मिलकर अनऑफिशियल तरीके से इस केस को सॉल्व करते हैं, तभी वो अपने इस शहर को बचा पाएंगे। तो फिर कैप्टन उसे मेजर की तस्वीर दिखाता है और उसे बताता है कि यही है इस सब की जड़, अगर उन्होंने इसे पकड़ लिया तो उनका शहर भी बच जाएगा। उधर दूसरी तरफ मेजर रॉबिन का उस रेस्टोरेंट में इंतजार कर रहा था। फिर जब रॉबिन यहाँ आती है तो वो छुप जाता है। तब रॉबिन यहाँ न्यूट को ढूंढने की कोशिश करती है, पर उसे यहाँ न्यूट नहीं मिलता तो वो यहाँ से जाने लगती है। लेकिन बाहर आकर उसे पता चलता है कि उसके बाइक का टायर किसी ने काट दिया है। अब इससे पहले कि वो कुछ समझ पा रही, पीछे से मेजर आकर उसे किडनैप कर लेता है, जिसके बाद वो उसे एक सुनसान इलाके में ले आता है, जहाँ वो उसे धमका कर कहता है कि अगर उसने उसके सवालों का सही जवाब नहीं दिया तो वो उसके साथ उसकी माँ को भी मार देगा। तो फिर रॉबिन उसे सच बताने के लिए मान जाती है। फिर जब मेजर उससे पूछता है कि ये पावर पिल उसे कौन देता है, तो वो उसे बताती है कि न्यूट उसे हर बार पावर पिल ला कर देता था और उसने एक नंबर भी दिया था, अगर कभी वो लोग फंस जाए तो वो उसमें कॉल कर सकते हैं जो उन्हें बचा लेंगे। तो फिर अब मेजर उसे उस नंबर पर कॉल करने को बोलता है। फिर जब रॉबिन उस नंबर पर कॉल करती है तो उसे एक आदमी सुपरमार्केट में बुलाता है और वहाँ एलिगेटर वाइन मांगने को बोलता है। और फिर मेजर रॉबिन को एक लेडी और एक टकले की तस्वीर दिखाकर पूछता है कि क्या तुम्हें इनके बारे में कुछ पता है। लेकिन रॉबिन को उनके बारे में कुछ पता नहीं था और तभी वो मौका देखकर हेल्प के लिए फ्रैंक को मैसेज कर देती है। तब ये देखकर मेजर उससे फोन छीन लेता है, जिसके बाद वो रॉबिन को लेकर उस सुपरमार्केट में पहुंच जाता है, जहाँ वो उसे कहता है कि उसे अंदर जो भी मिले उसे मेरे बारे में सच बता देना। जिसके बाद रॉबिन जब उस सुपरमार्केट में जाती है तो मेजर चुपके से उस पर नजर रखता है। फिर जब यहाँ रॉबिन एलिगेटर वाइन मांगती है तो उसे सुपरमार्केट के पीछे वाले हिस्से में ले जाया जाता है, जहाँ क्यूको नाम का एक आदमी था, जिसे रॉबिन मेजर के बारे में सारी सच्चाई बता देती है कि उसने उसके कजन न्यूट को मारा और फिर उसे किडनैप करके यहाँ ले आया। तो फिर क्यूको एक पावर की गोली लेता है और बाहर आता है, जहाँ की मेजर भी आ चुका था, जो उससे लड़कर उससे बिगी के बारे में पूछता है। लेकिन तभी यहाँ उसके और भी लोग आ जाते हैं जो उसके साथ लड़ने लग जाते हैं। और तब यहाँ पता चलता है कि रॉबिन जिस कमरे में थी वो एक ट्रक का कंटेनर था, जो जब उसके साथ भागने वाला था तो मेजर ड्राइवर को गोली मारकर उस ट्रक को रोक देता है। पर तभी क्यूको मेजर के ऊपर एक गोली चला देता है, तो तब मेजर क्यूको के साथ उसके सभी आदमियों को गोली मार देता है। जिसके बाद वो अंदर ट्रक में आता है जहाँ पर रॉबिन थी, पर अब मेजर को गोली लगने की वजह से वो बहुत घायल हो चुका था। उसे रॉबिन को देखकर अपनी बेटी की याद आने लगती है, जो देखकर रॉबिन खुद भी हैरान हो जाती है। पर तभी मेजर को इस कमरे में एक सीक्रेट कमरा मिल जाता है, जहाँ अंदर बहुत सारी कंप्यूटर स्क्रीन लगी हुई थी, जिससे इन्हें पता चलता है कि जिन भी लोगों ने पावर पिल का इस्तेमाल किया था वो लोग उन्हें ट्रैक कर रहे थे, क्योंकि वो लोग उन पर पावर पिल का एक्सपेरिमेंट कर रहे थे ताकि उन्हें इसकी ताकत के बारे में पता चल सके। इसलिए उन्होंने इस पिल को फ्री में डीलरों को दिया था। और तब मेजर को ये भी पता चलता है कि अगले 2 घंटों में एक जगह पर पावर पिल की डीलिंग होने वाली है। लेकिन तभी मौका देखकर रॉबिन यहाँ से भागने की कोशिश करती है और तब हम देखते हैं कि क्यूको जिसे मेजर ने गोली मारी थी उसकी सारी गोलियां अपने आप निकलती हैं और वो पूरी तरह से हील हो जाता है, क्योंकि उसने थोड़ी देर पहले ही वो पावर पिल ली थी और वो अब यहाँ रॉबिन को मारने लग जाता है। पर तभी मेजर यहाँ पहुंचकर क्यूको से लड़ने लगता है और वो उसके सीने में तब तक चाकू मारता रहता है जब तक कि वो मर नहीं जाता। लेकिन अब गोली लगने की वजह से मेजर की हालत भी ठीक नहीं थी और रॉबिन के पास अच्छा मौका था यहाँ से भागने का, तो वो दरवाजे के ताले को तोड़ने की कोशिश करती है। पर तभी मेजर उससे हेल्प मांगता है और उसे बताता है कि उसके कजन न्यूट को उसने नहीं मारा था, वो पावर पिल की वजह से मारा गया था। जिसके बाद वो उसे बताता है कि वो अपनी बेटी को ढूंढने के लिए ये सब कर रहा है। तो फिर ये देखकर रॉबिन उसकी बात मान जाती है और वो उसे बचाने के लिए पास ही के एक जानवरों के हॉस्पिटल में ले जाती है, जहां वो उसकी गोली निकालकर उसके घाव को सिल देती है।
जिसके बाद जब मेजर को होश आता है तो पहले तो वो रॉबिन को देखकर बहुत डर जाता है, पर फिर रॉबिन उसे समझाती है कि सब कुछ ठीक है, वो उसकी मदद कर रही थी। दूसरी तरफ फ्रैंक को जब रॉबिन का मैसेज मिलता है तो वो सीधे रॉबिन के घर पहुंचता है, लेकिन यहाँ सूट बूट में पहने हुए कुछ लोग आए हुए थे जो रॉबिन की मॉम से उसके बारे में पूछताछ कर रहे थे। तो तब फ्रैंक उन्हें वहां से भगाने के लिए चुपके से पीछे के रास्ते से अंदर चला जाता है और अपने कपड़ों को उतार कर उनके सामने ऐसा नाटक करता है कि वो रॉबिन की मॉम का पार्टनर है, जहाँ वो रॉबिन की मॉम को भी चुपके से समझा देता है कि वो रॉबिन का दोस्त है। तो फिर रॉबिन की मॉम भी उसका साथ देने लग जाती है, जिसके बाद ये दोनों उनसे उनका बैच और सर्च वारंट मांगते हैं। तो ये देखकर वो दोनों यहाँ से चले जाते हैं, पर तभी फ्रैंक अपने फोन को उनकी गाड़ी के पीछे चिपका देता है ताकि वो जीपीएस से उनका पीछा कर सके। और उधर मेजर भी अब पूरी तरह से ठीक हो चुका था, तो वो रॉबिन को यहीं छोड़कर उस जगह के लिए निकलता है जहाँ पर पावर पिल की डीलिंग होने वाली थी। लेकिन अब रॉबिन भी उसके साथ जाना चाहती थी क्योंकि उसे पता चल गया था कि मेजर अपनी बेटी को ढूंढ रहा है। मेजर उसे पहले ले जाना तो नहीं चाहता था, पर रॉबिन उससे बार बार जिद करती है तो उसे रॉबिन को अपने साथ ले जाना ही पड़ता है। जहां अब कार में रॉबिन उससे उसकी बेटी और उसके बारे में पूछती है कि उन लोगों ने उसकी बेटी को क्यों किडनैप किया। तो तब मेजर उसे बताता है कि वो पहले एक मिलिट्री में था और उस टाइम पर टेलियोसिस नाम की कंपनी ने उस पर और उसके जैसे बहुत सारे सोल्जरों पर एक्सपेरिमेंट किए थे। उसने जब पहली बार पावर पिल का इस्तेमाल किया तो उससे उसे बहुत खतरनाक पावर मिल गई थी, जिसमें उसने बहुत सारे लोगों की जान ले ली और खुद भी वो उससे मरने वाला था। तब से उसने फिर कभी भी पावर पिल का इस्तेमाल नहीं किया और वहाँ बाकी जो भी सोल्जर थे वो भी उन पावर पिल की वजह से मारे गए। जिसके बाद उसने मिलिट्री छोड़ दी और फिर अपनी एक नई जिंदगी की शुरुआत की। लेकिन जब उसकी बेटी ट्रेसी पैदा हुई तो उसके अंदर जन्म से ही सुपर पावर थी, जो कि मेजर के डीएनए की वजह से उसे मिली थी। जब इस बात का टेलियोसिस कंपनी को पता चला तो उन्होंने ट्रेसी पर एक्सपेरिमेंट करने के लिए मेजर का एक्सीडेंट करवा दिया और फिर वो लोग ट्रेसी को अपने साथ ले गए। तब से वो अपनी बेटी को ढूंढने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद अब यहाँ रॉबिन और मेजर भी उस जगह पहुंच जाते हैं जहाँ पर बिगी पावर पिल की डीलिंग करने वाला था। यहाँ पहुंचने पर मेजर रॉबिन को यहीं रुकने को बोलता है और खुद अंदर जाने लगता है, लेकिन तभी गेट का एक गार्ड उसे रोकता है। तो तब मेजर उसे मारकर बेहोश कर देता है और फिर उसकी जैकेट पहनकर अंदर चला जाता है, जहाँ बिगी अपने कुछ डीलरों को पावर पिल का डेमो दिखा रहा था। वो बताता है कि उन्होंने इन पावर पिल को अलग अलग जानवरों के डीएनए से उनकी स्पेशल जान बचाने वाली क्षमता से बनाई है ताकि इंसान को भी उनके जैसी पावर मिल सके। अभी फिलहाल उन्हें सिर्फ 5 मिनट के लिए पावर मिल पाती है, पर अगर उनके पार्टनर और ज्यादा इस पर इन्वेस्ट करेंगे तो वो इसका एक ऐसा फॉर्मूला बना लेंगे जिसे सिर्फ एक ही बार लेने की जरूरत होगी। वहीं बाहर रॉबिन जब मेजर का इंतजार कर रही थी तो फ्रैंक भी उस गाड़ी का पीछा करते हुए वहां पहुंच जाता है, जहां वो रॉबिन को मेजर की तस्वीर दिखाकर उससे उसके बारे में पूछता है और बताता है कि इन पावर पिल के पीछे यही आदमी है। पर रॉबिन उसकी बात नहीं मानती। वो उसे मेजर की सच्चाई बताने लगती है कि उसकी बेटी को इन पावर पिल बनाने वालों ने किडनैप किया है और वो अपनी बेटी को ढूंढ रहा है। पर फ्रैंक को उसकी बातों पर यकीन नहीं था। उसे लगता है कि मेजर ने उसका ब्रेन वॉश कर दिया है और वहां अंदर अब बिगी अपने पार्टनर को पावर पिल का डेमो दिखाने वाला था, जिसके लिए वो एक लड़की को केवन के अंदर भेजता है और उसे पावर पिल लेने के लिए कहता है। फिर जब वो लड़की पावर पिल खाती है तो उससे उसका पूरा शरीर ठंडा होने लग जाता है, जिससे उसे एक ऐसी पावर मिलती है कि वो किसी को भी छूकर बर्फ में जमा सकती थी और अपने पूरे शरीर के टेम्परेचर को भी कंट्रोल कर सकती थी, जो सब यहाँ मेजर भी देख रहा था। और तब वो मौका देखकर एक गार्ड को बर्फ के स्टैचू से मार देता है, जिसके बाद वो बिगी के पास पहुंचकर उसे गन पॉइंट कर लेता है। तब ये देखकर सभी लोग उस पर भी गन पॉइंट कर देते हैं। तो मेजर उन्हें धमकी देता है कि अगर वो लोग आगे बढ़े तो वो बिगी को जान से मार देगा। लेकिन तभी उनमें से एक आदमी पावर की गोली खा लेता है। उसे लगा था कि इससे उसे पावर मिल जाएगी पर वो वहीं पर फट जाता है। तो तब सभी लोग एक दूसरे पर गोली चलाने लग जाते हैं, जिससे उस केबिन वाली लड़की का ऑक्सीजन सप्लाई भी बंद हो जाता है, जिस वजह से वो अपने बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी और फिर धीरे धीरे करके उसका पूरा शरीर जमने लग जाता है, जिससे वो मारी जाती है। और यहाँ मेजर ने भी अब बिगी के सारे आदमियों को निपटा दिया था, जो देखकर बिगी यहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन मेजर उसे पकड़ लेता है, जिसके बाद वो उसके हाथ में गोली मारकर उससे अपनी बेटी और उस फोटो वाली लड़की के बारे में पूछता है। तो फिर अब डर के मारे बिगी उसे सारी सच्चाई बताने लगता है कि इस फोटो वाली लड़की का नाम डॉक्टर गार्डनर है और वो ही उनकी बॉस है जो इन पावर पिल को बनाती है और उसी ने उसकी बेटी को किडनैप कराया था। फिर वो उसे बताता है कि वो लोग अभी पोर्ट के पास जेनेसिस नाम के शिप पर है और वो वहीं से सारी चीजें डिस्ट्रीब्यूट करती है, जहाँ पर मेजर की बेटी भी थी।
फिर जब मेजर उससे बात कर ही रहा था तो यहाँ पर फ्रैंक भी आ जाता है, जो मेजर को गन पॉइंट करके सरेंडर करने को बोलता है। लेकिन मेजर उससे लड़कर उसकी गन छीन लेता है। तो तब फ्रैंक उसे कहता है कि उसे उसके बारे में रॉबिन ने सब कुछ बता दिया है, जो सुनकर मेजर उसे नहीं मारता। लेकिन इनकी इस बातचीत के दौरान बिगी एक पावर पिल को खा लेता है, जिससे वो एक जायंट राक्षस में बदल जाता है और फिर वो इन दोनों को मारने के लिए इनके पीछे पड़ जाता है। तो तब मेजर और फ्रैंक अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भागने लगते हैं और जाते वक्त वो दोनों भी यहाँ मौजूद कुछ पावर पिल को रख लेते हैं, जिसके बाद वो इस होटल के गैस चैम्बर में गोली चलाकर ब्लास्ट कर देते हैं, जिसमें उस राक्षस के चीथड़े उड़ जाते हैं। लेकिन इसके बाद फ्रैंक मेजर को गिरफ्तार कर लेता है। रॉबिन उसे रोकने की कोशिश करती है तो वो उसे वापस अपनी मॉम के पास जाने के लिए कहता है। उसके बाद फ्रैंक मेजर को अपने साथ ले जाता है। फिर जब यहाँ से रॉबिन जा रही थी तो उसे सामने वही टकला आदमी दिखाई देता है जिसे मेजर ने उसे फोटो में दिखाया था। तो वो अब बाइक से उसका पीछा करने लग जाती है। यहाँ फ्रैंक भी अपने कैप्टन को बताता है कि उसने मेजर को पकड़ लिया है। तो तब मेजर उसे हंसकर कहता है कि अब तेरा कैप्टन मुझे पुलिस स्टेशन छोड़कर दूसरी जगह ले जाने के लिए गएगा। और तभी फ्रैंक को उसके कैप्टन का मैसेज भी आ जाता है दूसरी जगह ले जाने का। ये देखकर फ्रैंक पूरी तरह से हैरान था। तब मेजर उसे बताता है कि इस शहर के सारे पुलिस वाले और तेरा कैप्टन भी उन लोगों के साथ मिला है, जिस वजह से वो इस शहर में इतनी आसानी से पावर पिल का टेस्ट कर रहे हैं, और अगर उन्हें नहीं रोका गया तो वो लोग इसके बाद इसे पूरी दुनिया में फैला देंगे। तो फ्रैंक उससे पूछता है कि आखिर ये पावर पिल बनती कैसे है। तो मेजर उसे बताता है कि उसकी बेटी ट्रेसी के अंदर जन्म से ही कुछ सुपर पावर्स थी, इसलिए उन लोगों ने उसकी बेटी को किडनैप कर लिया और फिर उन्होंने उसके ब्लड सेल पर एक्सपेरिमेंट करके इन पावर पिल्स को बनाया। ये बात जानकर फ्रैंक को यकीन हो जाता है कि मेजर सच कह रहा है, इसलिए वो उसका साथ देता है और फिर वो मेजर के कहने पर उसे कैप्टन की बताई गई जगह पर छोड़ देता है। जिसके थोड़ी ही देर बाद यहाँ गार्डनर के लोग आ जाते हैं, जो मेजर को उठाकर अपने साथ उसी शिप पर ले जाते हैं जहाँ पर डॉक्टर गार्डनर थी। वो जब मेजर से मिलती है तो वो उसे कहती है कि उसकी बेटी उसी के पास बिल्कुल सेफ है। उसके पास कुछ नायाब शक्तियाँ हैं जिनसे हम मानवता के इवोल्यूशन में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन मेजर नहीं चाहता था कि गार्डनर उसकी बेटी पर एक्सपेरिमेंट करे, क्योंकि ये वही डॉक्टर थी जिसने जब वो सोल्जर था तो तब उस पर एक्सपेरिमेंट किया था। इसलिए मेजर उसे गाली देने लग जाता है। तो तब गार्डनर अपने आदमियों को मेजर को यहाँ से ले जाने के लिए कहती है। लेकिन अब यहाँ उस टकले का पीछा करते हुए रॉबिन भी पहुंच चुकी थी, जिसे कि फ्रैंक देख लेता है। जिसके बाद फ्रैंक रॉबिन को अपना एक एयरबड देता है ताकि वो उसे गाइड करती रहे, और फिर वो जल्दी से एक पावर पिल लेता है और गार्ड को दरवाजा खोलने के लिए बोलता है। पर वो गार्ड दरवाजा खोलकर उसे गोली मार देता है, जिससे उसे लगता है कि फ्रैंक मर गया है, इसलिए वो ज़्यादा उस पर ध्यान नहीं देता। लेकिन तभी फ्रैंक ठीक हो जाता है और वो उस गार्ड को मारकर बेहोश कर देता है, जिसमें उसका एयरबड नीचे गिर गया था। तो तब रॉबिन भी फ्रैंक का पीछा करते हुए शिप में आ जाती है, जहाँ की फ्रैंक दो गार्ड को बेहोश कर रहा था। जिसके बाद ये दोनों शिप के कंट्रोल रूम में पहुंच जाते हैं, जहाँ ये देखते हैं कि सीसीटीवी में दो गार्ड ने मेजर को पकड़ा हुआ है और वो दरवाजा खोलने के लिए कहते हैं। तो तब रॉबिन यहाँ की सारी चीज़ें देखने के बाद समझ जाती है कि शिप के सारे दरवाजों को यहीं से कंट्रोल किया जा सकता है, इसलिए वो जल्दी से मेजर और उन गार्ड के लिए दरवाजे को खोल देती है ताकि उन्हें शक ना हो। लेकिन ऐसा करते ही यहाँ बहुत सारे अलार्म बजने लग जाते हैं। तो फिर अब फ्रैंक जल्दी से रॉबिन को अपना दूसरा एयरबड देता है और उसे कहता है कि वो मेजर के कमरे का रास्ता उसे बताती रहे। जिसके बाद वो मेजर को बचाने के लिए निकल जाता है और फिर रॉबिन भी इस कमरे के गेट को लॉक कर लेती है ताकि वो यहाँ सेफ रहे। लेकिन तभी वो टकला अलार्म की आवाज़ सुनकर सिक्योरिटी टीम से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, पर उसे कोई जवाब नहीं मिलता। तो उसे लगता है कि शायद कोई गड़बड़ है। वो पावर की गोली खाकर ऊपर सिक्योरिटी रूम के बाहर पहुंचता है और उस लोहे के दरवाजे को तोड़ने लगता है। और तभी यहाँ रॉबिन को सीसीटीवी में मेजर की बेटी ट्रेसी दिख जाती है। तो वो ये बात जल्दी से फ्रैंक को बताने लगती है, पर वहाँ उसी वक्त एक आदमी फ्रैंक पर हमला कर देता है, जिसका पूरा शरीर रबड़ की तरह खिंचता जा रहा था। फ्रैंक उससे लड़ने की कोशिश करता है, पर रबड़ मैन होने के कारण वो हर बार बच जाता है। तो तब फ्रैंक उसके हाथ को दरवाजे के पास ले जाता है और फिर यहाँ से रॉबिन उस दरवाजे को बंद कर देती है, जिससे उसका हाथ टूट जाता है। लेकिन अब यहाँ भी वो टकला दरवाजे को तोड़कर अंदर आ जाता है, पर तब तक रॉबिन यहाँ से भाग चुकी थी। उसने यहाँ सारे मॉनिटर और कंप्यूटर को भी तोड़ दिए थे ताकि वो लोग उन्हें ढूंढ न पाए। दूसरी तरफ मेजर जब बधा हुआ था तो वो अपने सामने के गार्ड को अपने मुंह में पावर की गोली दिखाता है, जिसे देखकर वो डर जाता है क्योंकि उसे लगता है कि मेजर ने पावर पिल को निगल लिया है और उसके पास पावर आ गई है जिसके सामने वो टिक नहीं सकता। इसलिए वो उसका हाथ खोलने लगता है, पर तभी उसी वक्त यहाँ वो टकला आ जाता है और मेजर के साथ लड़ने के लिए उसे चैलेंज करता है। लेकिन जैसे ही वो उसे पहला मुक्का मारने वाला था तो यहाँ फ्रैंक आकर मेजर को शॉटगन थमा देता है, जिससे मेजर उस टकले के सर को ही उड़ा देता है।
दूसरी तरफ रॉबिन छुपते हुए उस कमरे में पहुंच जाती है जहां पर मेजर की बेटी ट्रेसी थी, जिससे मिलकर वो उसे बताती है कि उसके डैड यहाँ उसे लेने के लिए आए हैं, इसलिए उन्हें यहाँ जल्दी से भागना होगा। लेकिन तभी वो यहाँ किसी के आने की आवाज़ सुनती है तो वो ट्रेसी के साथ सिप के हज में छुप जाती है। फिर जब यहाँ गार्डनर पहुंचती है तो वो ट्रेसी को यहाँ न देखकर बहुत गुस्सा होती है, इसलिए वो अपने सभी आदमियों को उन्हें जल्द से जल्द ढूंढने के लिए कहती है। जिसके बाद रॉबिन ट्रेसी को लेकर यहाँ से भागने लगती है। तब भागते हुए हम देखते हैं कि ट्रेसी जहाँ से जा रही थी तो वहीं पर रखे एक सूखे पौधे में जान आ जाती है। और फिर उधर फ्रैंक और मेजर जब शिप के डेक में पहुंचते हैं तो रॉबिन यहाँ ट्रेसी को लेकर आ जाती है। मेजर जब अपनी बेटी को देखता है तो वो उसे गले लगा लेता है। जिसके बाद ये सभी जब यहाँ से भागने का रास्ता ढूंढ रहे थे तो तभी इन पर एक आदमी हमला कर देता है जिसने पावर पिल ली थी, जिस वजह से उसके शरीर के हर कोने से हड्डियां निकल रही थी, जिनसे हमला करके वो मेजर से लड़ने लगता है। तब फ्रैंक यहाँ से निकलने के लिए लाइफ बोट को तैयार करता है, लेकिन वो आदमी वहां मेजर पर भारी पड़ रहा था। तो फिर रॉबिन उसकी मदद करने के लिए उस आदमी की तरफ क्रेन का एक हुक छोड़ देती है, जिससे वो टकराकर दूर गिरता है और फिर मेजर उस गार्ड की हड्डियों को उसी के सीने में घुसाकर मार देता है। जिसके बाद वो अपनी बेटी के पास पहुंचता है, लेकिन वहां जब रॉबिन आ रही थी तो गार्डनर उसे पकड़ लेती है, जो अब मेजर को ट्रेसी को उसके हवाले करने को कहती है, नहीं तो वो रॉबिन को जान से मार देगी। तब मेजर उसके सामने आता है और वो यहाँ आकर उसके पास जो पावर की गोली थी उसे खा लेता है, जिससे उसके अंदर एक खतरनाक पावर आ जाती है, जिसका इस्तेमाल करके वो एक ही पल में अपने रेडिएशन से सब कुछ जला देता है, जिसमें गार्डनर के साथ उसके सारे आदमी भी मारे जाते हैं। लेकिन रॉबिन खुद को एक कंटेनर में छुपा लेती है, जिस वजह से वो बच जाती है। पर अब यहाँ मेजर का शरीर उस पावर को झेल नहीं पाता और वो बेहोश होकर गिर जाता है और उसकी सांसें भी अब बहुत धीरे चलने लगी थी, जिस वजह से वो मरने वाला था। और तब यहाँ उसके पास उसकी बेटी आती है जिसके पास हीलिंग की पावर थी, तो वो अपनी पूरी जान लगाकर मेजर को हील करने लगती है, जिससे मेजर ठीक हो जाता है। जिसके बाद ये चारों एक लाइफ बोट में यहाँ से निकल जाते हैं। फिर इसके कुछ टाइम बाद मेजर भी अपनी बेटी के साथ जा रहा था, तो वो जाते वक्त रॉबिन को एक बैग देता है। तब फ्रैंक उसे बताता है कि वो इस सच्चाई को एक रिपोर्टर की मदद से एक्सपोज करने वाला है, जिससे वो सारे घूसखोर पुलिस वाले भी पकड़े जाएंगे। और फिर मेजर अपनी बेटी के साथ यहाँ से चला जाता है। जिसके जाने के बाद रॉबिन जब घर आकर उस बैग को खोलती है तो मेजर ने उसके लिए बहुत सारे पैसे छोड़े थे ताकि वो अपनी माँ का इलाज करा सके और उनके साथ एक अच्छी जिंदगी बिता सके। और यहीं पर यह कहानी एंड हो जाती है। सो गाइस, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आया तो इस वीडियो को लाइक शेयर के साथ चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब।